Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science chapter 9 friction. We have discussed the whole chapter and applications of friction and how to reduce and how to increase the friction and what are the factors which increase in the increasing of friction and what are the factors which are affecting the reducing the friction. Okay, now we are discussing about the NCERT exercise, which is the first question. Fill in the blanks. Friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. ठीक है, फ्रिक्शन अपोज करता है डैश बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। किसको? मोशन को। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको वो अपोज करता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कि दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है। बी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? सरफेसेस की किस चीज पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर किस तरह का नेचर है? क्या वो स्मूथ है या फिर वो रफ है? ठीक है, अगर रफ ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन घटेगा। ठीक है। सी पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन आपने देखा होगा, जब आप फ्रिक्शन करवाते हो अपने दोनों पाम्स को आप एक साथ रगड़ते हो, जब ठंडियों का समय होता है तो आपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हो तो क्या होता है? फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसके बाद डी है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। ठीक है, जब आप क्या करते हो कैरम बोर्ड में पाउडर को स्प्रिंकल करते हो, यानी कि पाउडर डालते हो, तो वो क्या कर देता है? फ्रिक्शन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस 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 मीन्स घटा देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, तो आपके कैरम बोर्ड्स की जो जितनी भी क्या होती हैं, जिससे आप स्ट्राइकर होता है वो इजीली मूव कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से वो क्या होता है? कमजोर होता है, लेसर होता है। ठीक है, क्या होता है? लेसर। लेसर मतलब कमजोर। ठीक है, सबसे पावरफुल हमने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पावरफुल होता है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद उससे थोड़ा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उससे भी कम होगा कौन? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, जो रोलिंग टायर्स में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। यानी कि सबसे इजी हमको कोई चीज मूव करवाने में सबसे आसान क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन का यूज करने में, रोलिंग का यूज करने में। यानी कि टायर्स का यूज करेंगे तो सबसे आसानी से हम कोई चीज को ले जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा टायर्स नहीं है तो आप क्या करोगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइड करके ले जाओगे। और सबसे टफ होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि स्टैटिक से किसी चीज को ले जाने में क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी क्या लगती है? बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, ताकत लगती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज four children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding. Friction in decreasing order. अब आपने क्या करना है? कुछ बच्चों को, चार बच्चों को कहा गया कि उन्होंने क्या करना है? रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पावरफुल, और उसके बाद उससे कम, उससे कम। ठीक है। तो देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब चार बच्चे थे तो चार ऑप्शन हो गए, ये चारों ने अलग अलग तरह से उसको अरेंज किया। देखते हैं पहला ऑप्शन। सबसे पहले सबसे पावरफुल दिया उसने रोलिंग। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पावरफुल कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्रॉस हो गया। फिर दूसरा वाला भी रोलिंग वाला है, ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि रोलिंग हमने बोला थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट ये है स्टैटिक, सेकंड क्या है? स्लाइडिंग है, और थर्ड रोलिंग रोलिंग है। अब दूसरा वाला भी गलत हो गया। सी वाले में स्टैटिक दिख रहा है हमको, तो सी वाले में क्या है? फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड क्या है? स्लाइडिंग। बिल्कुल इसमें भी स्लाइडिंग है, और थर्ड क्या है? रोलिंग है। तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। डी वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग पहले आ रहा है, स्टैटिक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा? सी आंसर हो जाएगा आपका। सी इज द राइट आंसर, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, जो अलीदा है वो अपने टॉय कार को अलग अलग सरफेसेस पे रन करवाती है। जैसे
मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर पे, जो सूखी हुई मार्बल फ्लोर है, ठीक है। दूसरा वेट मार्बल फ्लोर पे, जो गीली मार्बल फ्लोर है, यानी कि आप पानी डाल दिया उसने उस मार्बल फ्लोर पे। उसके बाद न्यूज़पेपर पे चलाती है, और चौथी चीज किस पे चलाती है, टावल पे चलाती है, टावल कपड़े का होता है। अब इन चारों में उसको क्या करना है, चलाना है। तो उसको किस में दिक्कत होगी, किस में परेशानी होगी, देखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन द डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कि कौन सी सरफेस पे सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लिखोगे वो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन जिसमें लग रहा होगा, फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे वो उन दोनों से ज़्यादा लग रहा होगा, फिर ऐसे में बढ़ते क्रम में, बढ़ते अरेंजमेंट में लिखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले सबसे कम फ्रिक्शन जिसमें लग रहा है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लग रहा होगा, ड्राई मार्बल फ्लोर में, वेट मार्बल फ्लोर में, न्यूज़पेपर में या टॉवल में। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लग रहा होगा, वेट मार्बल फ्लोर में, ठीक है। सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लग रहा होगा, वेट मार्बल फ्लोर में। उसके बाद ये वेट मार्बल फ्लोर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम फ्रिक्शन किसमें लग रहा होगा, और बताओ। उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर पे, ठीक है। ड्राई मार्बल फ्लोर है तो वो भी स्लिपरी है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे किस पे लगेगा, न्यूज़पेपर पे। और लास्ट में किस पे लगेगा, टावल पे। टावल पूरा कपड़े का होता है, इसमें ज़्यादा रफ सरफेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। कौन सा है, ये वेट मार्बल फ्लोर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर थर्ड नंबर पे न्यूज़पेपर, और फोर्थ पे टॉवल, ठीक है। ये वाला आंसर आपका सही होगा, ए वाला, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यू सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। मान लिया आपकी राइटिंग डेस्क जो है उसको ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे लिटिल टिल्ट कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है, ठीक है। अब बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। अब जो इस पे बुक रखी हुई है वो क्या करती है, स्लाइड करने लग जाती है इस डायरेक्शन में। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो जब ये स्लाइड इधर के लिए कर रही है तो इस पे फ्रिक्शन किधर के लिए लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब भी हमने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आपने क्या है, एक मार्बल फ्लोर पे सोपी पानी, साबुन का पानी क्या कर दिया है, गिरा दिया है, बकेट उड़ेल दी है, ठीक है, गिरा दिया। वुड इट मेक इट इजियर और मूव मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। अब क्या ये इजी हो जाएगा उस फ्लोर पे चलना, या टफ हो जाएगा उस फ्लोर पे चलना, व्हाई, ठीक है। अब हम चलने की बात करते हैं तो चलने के लिए हमने देखा था कि वॉक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रिक्शन चाहिए होता है, ठीक है। वॉक के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है, वरना हमारे पैर जमीन पे अटैच नहीं होंगे और फिसल जाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो, ठीक है। तो फ्रिक्शन चाहिए होता है। अब ये क्या है, ये सोपी वाटर है। अब सोपी वाटर नीचे आ गया है तो हमें हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारे पैरों का, और जो जमीन की सरफेस है, फ्लोर की सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या होगी, परेशानी होगी जाने में। तो ठीक है, तो क्या होगा, इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक ऑन द फ्लोर इन अ सोपी वाटर सरफेस, ठीक है। सोपी वाटर सरफेस में हमें क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा वॉक करना। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। अब स्पोर्ट्समैन स्पाइक्स वाले शूज का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्पाइक्स वाले शूज में क्या होते हैं, नीचे इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, जो कि जो सरफेस होती है, जो ग्राउंड की जो सरफेस होती है उसमें अच्छे से धंस जाते हैं, अच्छे से घुस जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं इसके अंदर, ऐसे घुस जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बेटर ग्रिप मिलती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, शूज विद स्पाइक्स यूज करते हैं। Now, seventh question is, Iqbal has to push a lighter box and Shima has to push a similar heavier box on the same floor. ठीक है, अब दो लोग हैं, इकबाल है और सीमा है, इनको क्या करना है, इकबाल को क्या करना है, एक हल्का बॉक्स क्या करना है, उसको पुश करना है, जबकि सीमा को क्या करना है, एक हैवी बॉक्स को क्या करना है, पुश करना है, जबकि साइज उतना ही है लेकिन हैवी है, ठीक है। सीमा को हैवी बॉक्स करना है और इकबाल को लाइट बॉक्स करना है, यानी हल्का बॉक्स करना है। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड व्हाई। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ठीक है। अब इकबाल है, इकबाल को तो हल्का बॉक्स को क्या करना है, पुश करना है, जबकि जो सीमा है, सीमा को क्या करना है, जो हैवी बॉक्स है उसको
पुश करना है। तो ज़्यादा पावर फोर्स कौन लगाएगा, ज़्यादा ताकत किसकी लगेगी, जिसके पास ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेट की वजह से इसका सरफेस के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जबकि लाइटर बॉक्स का सरफेस के साथ उसके कंपैरिजन में, सीमा के बॉक्स के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस फ्रिक्शन, लेस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, लेस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब इसलिए सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोर फोर्स, लार्जर फोर्स, ठीक है, लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो आप देखेंगे स्लाइड करते हुए जब कोई चीज़ जाती है, स्लाइड करते हैं जब किसी चीज़ को सरफेस से, तो उसमें जो क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होती है जो सरफेसेस में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज होती है, उसको स्लाइड करते समय अटैच होने का क्या नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। दो सरफेसेस को जब हम स्लाइड करते हैं आपस में, तो क्या होता है, उनको इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है। दोनों सरफेसेस के जो क्या है, जो इरेगुलरिटीज हैं, उनको इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलता है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, दो सरफेसेस जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो दोनों सरफेसेस के जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है। इस वजह से क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लार्जर होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, पावरफुल फ्रिक्शन होता है, जबकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम लगता है, क्योंकि इतना समय उसको मिलता नहीं है, उतनी देर में स्लाइड करके वो दूसरा ऑब्जेक्ट आगे निकल जाता है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, वो चीज़ स्टेबल होती है तो वो आराम से इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों सर्फेसेस के बीच में, ऑब्जेक्ट की सर्फेसेस के बीच में भी, जो आपके फ्लोर है या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, उन दोनों की सरफेसेस के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। इस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों सरफेसेस के बीच में, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में उसका टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। ठीक है, आपने कुछ एग्जांपल देने हैं कि जो फ्रिक्शन है वो फ्रेंड भी है और फो भी है। तो बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन आप ये बोल सकते हो, द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द पेन स्टिप एंड द पेपर अलाउ अस टू राइट। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है, अगर फ्रेंड की बात करें तो जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हम पेपर में लिख पाते हैं पेन से, ठीक है। और दूसरी बात हम कर सकते हैं, फ्रिक्शन अलाउज अस टू मूव एंड वॉक। फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, है ना, मूव कर पाते हैं इधर से उधर। और अगर ड्रॉबैक्स की बात करें कि फ्रिक्शन की क्या फो हैं, तो हम बात कर सकते हैं कि टायर्स एंड शूज सोल्स क्या हो जाते हैं, वो फ्रिक्शन की जो क्या होते हैं, टायर्स एंड शूज सोल्स डेटरियोरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, वो खराब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि घिस जाते हैं। जो शूज सोल्स हैं, अगर आप उनको लगातार चलते रहते हैं तो वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हीट जनरेट होती है और साथ में क्या है, वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, हीट इज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन बिटवीन मशीन्स और मैनी कंपोनेंट्स। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन अगर वो मशीन्स के बीच में लगता है तो मशीन जल्दी खराब होती है, ठीक है, क्योंकि वो घिस जाती है मशीन, ठीक है। तो ये आप फ्रेंड और फो बोल सकते हो। लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। क्यों जो ऑब्जेक्ट जो वाटर में होते हैं या फ्लूइड में होते हैं, एयर में हो चाहे वाटर में हो, उनका शेप स्पेशल क्यों होता है, इस तरह का शेप क्यों होता है उनका, स्ट्रीम लाइन शेप जिसको हम कहते हैं। वो इसलिए होता है कि जो फ्लूइड है वो आगे से, जो फ्लूइड में उसको आगे मूव करना है, तो फ्लूइड आगे के जो एरिया है वो कम होने की वजह से क्या होता है, ये इस तरह से क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ये इस एरिया में पड़ता है और यहाँ से बाकी का जो फ्लूइड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट होने की वजह से इसको क्या मिलता है, वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ पाता है, ठीक है, आगे मूवमेंट कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सीधा होगा, तो क्या होगा, वो सारे फ्लूइड का जो फोर्स है वो इस पर ही पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा पर्टिकुलर, और उसकी वजह से जो जिसको हम कहते हैं ड्रैग, वो ड्रैग की वजह से क्या है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जबकि अगर हम इसका शेप इस तरह से रखेंगे तो इसमें कम ड्रैग लगेगा, यानी कि जो फ्लूइड के थ्रू जो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, वो कम लगेगा, कम स्पेस पे लगेगा और बाकी डाइवर्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये स्पेशल शेप होता है जब भी हम किसी फ्लूइड में ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। उनका ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है या इस तरह का होता है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में ये कंप्लीट कर लिया है हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, आपने अच्छे से डिटेल व्यू किया होगा इसका और अच्छे से समझा होगा। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।